सभी को नमस्कार। आज हम 6 फरवरी 2026 का प्रमुख करंट अफेयर्स देखने वाले हैं और इससे पहले अपन करेंगे पीछे 5 फरवरी 2026 जितना भी अपने करंट अफेयर्स के एमसीक्यू किए थे उनका एक बार रिवीजन। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर था उत्तराखंड। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? त्रिपुरा को। और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 16.5% हिस्सेदारी के साथ भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात। विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर था 4 फरवरी को। और हमारा 5वां प्रश्न था व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? इसका राइट आंसर था उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला एचआर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? निवेदिता दुबे को। और मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा किस कंपनी को मिला? तो यंत्र इंडिया लिमिटेड। फिर देखिए नेक्स्ट है प्रतिष्ठित कैफोर्ड पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? वीरभद्रन रामनाथन। 72वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब तो ये मिला था इंडियन रेलवे को। और हमारा लास्ट प्रश्न था मरु महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान के जैसलमेर जिले में। तो ये थे हमारे कल की रिवीजन क्लास। अब आज हम शुरुआत करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है किस द्वीप ने हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 जीता है यानी प्राप्त हुआ है? तो कौन सा द्वीप है? ऑप्शन में देखिए पाराद्वीप, माजुली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप दे रखे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पाराद्वीप। हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार है वो मिला है। इसमें क्या है देखिए पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ बंदरगाह घोषित किया गया है। और इसने जन भागीदारी एक पेड़ माँ के नाम, सफाई मित्र सुरक्षा जैसे मुख्य स्तंभों को सफलतापूर्वक लागू करने पर इस द्वीप को इस पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट है अमेरिका ने भारत पर लगाया गया जो टैरिफ था 50% उसे घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी यानी 50% जो पहले था अब उसको घटाकर 18% कर दिया है। देखिए टैरिफ में कटौती भारत पर पहले लगा कुल टैरिफ लगभग 50% था जिसमें 25% पारस्परिक टैरिफ और रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया गया 25% दंडात्मक शुल्क है वो शामिल था। तो टोटल ये 50% था जिसको घटा करके अब 18% कर दिया गया। भारत की प्रतिबद्धता यानी इस समझौते के बदले भारत ने रूस से तेल की खरीद बंद करना और अमेरिका से अधिक ऊर्जा और तकनीकी उत्पादों को खरीदने की प्रतिबद्धता भी जताई। प्रभावी तिथि ये कब से लागू हो जाएगा? ये घोषणा की गई 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद ये की गई। चलिए नेक्स्ट है मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? देखिए ऑप्शन में दे रखे हैं युमनाम खेमचंद ऑप्शन नंबर बी में यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो मणिपुर के नए मुख्यमंत्री हाल ही में चुने गए। मुख्य विवरण में देखते हैं शपथ ग्रहण 4 फरवरी 2026 को। ये मणिपुर के क्रमांक जरूर याद रखिएगा। जो नवीनतम नियुक्तियां होती है उनसे रिलेटेड जितनी भी नियुक्तियां हैं वो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है और इनका क्रमांक यानी कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बने? 13वें। देखिए उनकी नियुक्ति के साथ ही मणिपुर में पिछले लगभग 1 वर्ष से लागू जो राष्ट्रपति शासन था वो भी समाप्त हो गया। इसके अलावा और भी नियुक्तियां की गई यानी मुख्यमंत्री के साथ साथ नेमचा किपगेन और लोसी दिखो ने ये दोनों उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली गई। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को यानी इसका जो राइट आंसर है हमारे प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो प्रतिवर्ष 4 फरवरी को दुनिया भर में सांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा
दिसंबर 2020 में की गई थी। इसे पहली बार 2021 में मनाया गया था और यह दिन 4 फरवरी 2019 को अबू धाबी में पोप फ्रांसिस और अल अजहर के ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब द्वारा हस्ताक्षरित ऐतिहासिक मानव बंधुत्व दस्तावेज की याद में मनाया जाता है। तो याद जरूर रखिएगा ये इसकी शुरुआत कब से की गई थी। नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने। कौन बने? ऑप्शन में देखें रजनीश अश्विनी तिवारी, सर्वेश रंजन और डी में अजय कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वेश रंजन है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल हाल ही में बने हैं। मुख्य तथ्य देखते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं आशीष पांडे। उन्होंने 30 सितंबर 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। और सर्वेश रंजन है हाल ही में 1 फरवरी 2026 को इन्हें बैंक का चीफ जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ये जो एआई है ये लॉन्च किया गया है? मेघालय, गोवा, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? जो फिलो एआई है वो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इस एआई को लॉन्च किया गया है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। देखिए, लॉन्चकर्ता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने फरवरी 2026 में इसकी शुरुआत यानी इसका आधिकारिक उद्घाटन किया। ये एआई है क्या? ये भारत का पहला वॉइस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग एआई एजेंट है। उद्देश्य इसका क्या है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो उद्योग हैं और छोटे व्यापारियों की मदद के लिए इसको बनाया गया। अब प्रश्न यहाँ से इसका बन सकता है कि इस एआई का मुख्य उद्देश्य यानी किस उद्देश्य से इसको बनाया गया। इसकी विशेषता इसके माध्यम से व्यवसाय जटिल सॉफ्टवेयर का उपयोग किए बिना केवल अपनी स्थानीय भाषा में इसको बोलकर इनवॉइस यानी बिल बना सकते हैं और लेन देन रिकॉर्ड कर सकते हैं और वित्तीय रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्या। हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।